मगर जिस मर्यादा के नाम पे भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अब इसे बेशर्मी नहीं तो और क्या कहेंगे। सौरभ भारद्वाज, आपने तो वाकई हद कर दी। भगवान राम के त्याग से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की तुलना करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। कहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और कहां कुर्सी से चिपके रहने के लिए नैतिकता को तार तार कर देने वाले वो केजरीवाल जिनका शर्मनाक रिकॉर्ड भारतीय राजनीति में एक धब्बा ही कहा जाएगा। उन्होंने आने वाली सियासी पीढ़ियों को एक गलत रास्ता दिखाने का काम किया है कि राजनीति में अब नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। आरोप लगते हैं तो लगते रहें, हम तो वही करेंगे जो मेरी मर्जी होगी। नमस्कार, मैं अभय राय। जरा सोचिए, ये वही केजरीवाल हैं जिनकी सरकार में दिल्ली में एक पर एक फ्री में दारू बेची गई। हालांकि यहां यह बात भी साफ कर दूं कि दशकों से तमाम राज्य सरकारें दारू बेचकर खूब राजस्व कमाती हैं, तो केजरीवाल अगर कमाए तो उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन केजरीवाल के लिए यहां इसका जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल को भगवान राम से जोड़ दिया और उन पर शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चल रहा है। यही नहीं, इसी केस में केजरीवाल की पार्टी के कई नेता आरोपी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच को फिलहाल सही ही माना है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल में 5 महीने से ज्यादा बिताना और जब जमानत मिल जाए तो जेल से बाहर आकर इस्तीफे का ऐलान करना और फिर उनकी पार्टी के एक नेता का इस तरह भगवान राम से तुलना करते हुए केजरीवाल के लिए माहौल बनाने को क्या कहें। और सौरभ भारद्वाज ने उसे लेकर और क्या कहा, उसे सुन लीजिए। अलग अलग चर्चाएं हो रही है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, सुना था भगवान राम ने परिस्थितियों राजगद्दी का त्याग किया था और 14 साल के वनवास पे चले गए थे। अयोध्या की सारी जनता रो रही थी, बिलख रही थी कि राम आप मत जाइए, आप इस सिंहासन पे बैठिए। मगर मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। वैसे सियासत में नेता अपने बॉस की तुलना इस तरह से करते रहते हैं, ये आम बात है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन इस तुलना को क्या कहें। सौरभ भारद्वाज ने आगे यह भी कहा कि केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद गली गली में यही चर्चा हो रही है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री जमानत पाने के बाद यह कह रहा है कि वो इस्तीफा देकर फिर जनता के बीच जाएगा और जब वो उसे चुनेगी तभी वो कुर्सी पर बैठेगा, यानी और किसी को कुर्सी नहीं मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल को लेकर जिस तरह की भूमिका बनाई वो तो दुर्लभतम और अतुलनीय की श्रेणी में आएगा। आज सुबह बाल लंबे हो रहे थे तो बाल कटाने सुबह सुबह में निकला। अब क्या है, 10 बजे से पहले मैंने देखा हेयर सैलून खुलते नहीं है, तो मैं 9:30 बजे पहुंच गया। तो उसने बोला कि आने वाले हैं, तो मैं वहां बैठ गया। तो वहां पे कई लोग जो है आसपास के जो है बाहर खड़े हुए थे। अब लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और हर आदमी इस बात को कह रहा था कि साहब चुनाव कब होंगे, चुनाव जल्दी कराओ। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला, सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया। यह मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। तो सुना आपने, सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल की तुलना किससे और कैसे की। यही नहीं, वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को किस तरह महान बता रहे हैं, यह भी कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ,
क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।